बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.1 प्रॉब्लम नंबर 1 है फाइंड डेल्टा वाई एंड डी वाई इन द फॉलोइंग केसेस। हम डेल्टा वाई को भी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं और डी वाई को भी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये भी हम पढ़ चुके हैं। फर्स्ट पार्ट है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 व्हेन x चेंजेस फ्रॉम 3 टू 3.02। बिल्कुल सिंपल सा सोल्यूशन है। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, हम इसमें चेंज लेके आएंगे y प्लस डेल्टा y इक्वल्स टू x प्लस डेल्टा x होल स्क्वायर माइनस 1। इसे हम क्या लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसे हम क्या लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। Subtract equation 1 from equation 2। y plus delta y minus y equals to x plus delta x whole square minus 1 minus x square minus 1। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, y से y कैंसिल हो जाएगा, बचेगा डेल्टा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस तो 1 हो गया। क्लियर। माइनस 1 प्लस 1 आपस में कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। डेल्टा y इक्वल्स टू 2x डेल्टा x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर। अब x और डेल्टा x क्या है जी, ये हमें गिवन दिए गए हैं। व्हेन x चेंजेस फ्रॉम 3 टू x, स्टार्ट में क्या है x की वैल्यू x इज इक्वल्स टू 3, ये हमें गिवन दिया गया है। एंड डेल्टा x या फिर हम इसको dx भी कह सकते हैं, चेंज जो आ रहा है इसमें इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता। कितना है 3.02 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0.02 हमारे पास चेंज आ रहा है। क्लियर। इसकी वैल्यूज हम इसमें पुट कर देंगे। डेल्टा y इज इक्वल्स टू 2x है 3, डेल्टा x है 0.02 प्लस 0.02 होल स्क्वायर। डेल्टा y इक्वल्स टू 3 टू द 6, 6 टू द 12, 0.12 प्लस इसका जब हम स्क्वायर करेंगे 2 टू द 4, 0.0004। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो इसका आंसर आएगा 0.1204। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा डेल्टा वाई का। क्लियर। और क्या फाइंड करना है, डी वाई फाइंड करना है। आइए अब हम डी वाई फाइंड करते हैं। जी स्टूडेंट्स, डी वाई का फॉर्मूला भी हम पढ़ चुके हैं। वी नो डेट डी वाई इज इक्वल्स टू एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो डी वाई एफ ऑफ एक्स हमें क्या गिवन दिया गया है, y कह लें या एफ ऑफ एक्स कह लें, इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या आएगा, डेट इज 2x। इसकी वैल्यू हम डी वाई में पुट कर देंगे तो डी वाई इज इक्वल्स टू 2x इंटू डी एक्स। एक्स भी हम फाइंड कर चुके हैं। डी वाई इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स कितना है 3 और डी एक्स कितना है 0.02। तो डी वाई इज इक्वल्स टू 0.3 टू द 6, 6 टू द 12, तो 0.12 ये हमारे पास डी वाई आ गया। यही हमने फाइंड करना था। डेल्टा वाई और डी वाई हमने फाइंड करना था। और दोनों में देखें एक माइनर सा एरर भी आ रहा है जो कि हम पहले डिस्कस भी कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। वो हमारे पास आ रहा है 0.1204। इसका मतलब 0.0004 का हमारे पास एरर भी आ रहा है इसमें। क्लियर है। आइए इसके नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। जिसमें थर्ड पार्ट है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर रूट व्हेन x चेंजेस फ्रॉम 4 टू 4.41। सेम इसी तरह से सॉल्व करेंगे हम। सॉल्यूशन देखें। y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर रूट, इसे हम कह लेंगे इक्वेशन नंबर 1। स्टेप 1 y प्लस डेल्टा y, इसमें हम चेंज लेके आते हैं x प्लस डेल्टा x सारे का स्क्वायर रूट, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। y प्लस डेल्टा y माइनस y इक्वल्स टू
एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर रूट माइनस एक्स स्क्वायर रूट वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर रूट माइनस एक्स स्क्वायर रूट। अब हमें एक्स और डेल्टा एक्स की वैल्यू चाहिए, तो एक्स उसने हमें दिया गया है 4, एक्स इज इक्वल्स टू 4 है, और डेल्टा एक्स इक्वल्स टू डी एक्स इक्वल्स टू 4.41 माइनस 4 इक्वल्स टू 0.41। डेल्टा एक्स की वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यूज हम पुट कर देते हैं। डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू एक्स है जी 4 प्लस 0.41 सारे का स्क्वायर रूट माइनस 4 स्क्वायर रूट, डेल्टा वाई इक्वल्स टू 4 प्लस 0.41 4.41 होल स्क्वायर रूट माइनस 4 स्क्वायर रूट, डेल्टा वाई इक्वल्स टू 4.41 स्क्वायर रूट। हम इसको फाइंड कर लेते हैं। स्क्वायर रूट 4.41 इक्वल्स टू 2.1, दैट इज 2.1 माइनस स्क्वायर रूट 4 2 हो जाएगा। डेल्टा वाई इक्वल्स टू 2.1 माइनस 2 0.1, ये हमारे पास डेल्टा वाई का आंसर आ रहा है। सेकेंड हमने क्या फाइंड करना है, इसी में डी वाई हमने फाइंड करना है, और वी नो दैट डी वाई इज इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। डिफरेंशियल्स है हमारे पास, तो अब हम क्या फाइंड करेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स क्या है, वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर रूट। आइए फाइंड करते हैं। ये है जी हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर रूट। इसका हम डेरिवेटिव ले लेते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से 1 माइनस होगा तो -1/2 हो जाएगा। अगेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, वो 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर रूट। क्लियर। क्या फाइंड करना था हमने, डी वाई फाइंड करना था, तो डी वाई इज इक्वल्स टू एफ डैश ऑफ एक्स 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर रूट, और साथ क्या आएगा, डी एक्स आएगा 1/2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 4 स्क्वायर रूट इंटू डी एक्स क्या है 0.41, दैट इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा, 2 2 ज़ा 4, 1/4 इंटू 0.41। 0.41 को हम 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो चेक करते हैं हम क्या आंसर आ रहा है हमारा। 0.41 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज 0.1025। 0.1025। जी स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या आ रहा है, डी वाई आ रहा है। तो देखें डेल्टा वाई और डी वाई में आपको डिफरेंस भी नज़र आ रहा है, जो हमारे पास इसमें चेंज है, जो एरर आ रहा है वो भी आपको नज़र आ रहा है। इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपके लिए होमवर्क है। हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जी स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 2 है, यूजिंग डिफरेंशियल्स फाइंड डी वाई बाई डी एक्स एंड डी एक्स वाई डी वाई इन द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन हमें दी गई है। अब डिफरेंशियल्स क्या है हम इसको पढ़ चुके हैं पहले प्रीवियस लेक्चर में। मैंने आपको कहा था कि अगर वो कहे यूजिंग डिफरेंशियल को यूज करते हुए हमने करना है, तो हम क्या करेंगे, जिसका भी डेरिवेटिव लेंगे, एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो साथ डी एक्स लिखेंगे, और अगर वाई का डेरिवेटिव लेंगे तो साथ डी वाई लिखेंगे, अगर यू का डेरिवेटिव लेंगे तो डी यू लिखेंगे, जेड का डेरिवेटिव लेंगे तो डी जेड लिखेंगे। सिंपल, और डिफरेंशियल में हमने और कुछ भी नहीं करना होता, बड़ा इजी सा सोल्यूशन है। हमने डिफरेंशियल्स को यूज करना है, बाकी सारे के सारे फार्मूले हमारे डेरिवेटिव वाले हैं। एक्स वाई दो फंक्शन है, तो क्या लगेगा, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव ले रहे हैं तो dy प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज x का डेरिवेटिव, तो साथ लिखेंगे dx प्लस x का डेरिवेटिव 1 होता है और x का डेरिवेटिव लिया है तो साथ dx लिखेंगे, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाता है। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, dx कॉमन आ रहा है, तो हम इसको लिखेंगे x dy प्लस दोनों में से dx कॉमन ले लेंगे, y प्लस 1 इंटू dx इज इक्वल्स टू 0, x dy इक्वल्स टू माइनस y प्लस 1 dx, dx इधर आके डिवाइड हो जाएगा, x इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आएगा dy ओवर dx इक्वल्स टू माइनस y प्लस 1 डिवाइडेड बाय, ये x इधर आके डिवाइड हो रहा है x, तो ये हमारा क्या फाइंड हो गया, dy ओवर dx फाइंड हो गया। और इसी को अगर हम उल्टा दें
डी एक्स ओवर डी वाई इक्वल्स टू माइनस एज इट इज एक्स ओवर वाई प्लस 1, तो ये क्या फाइंड हो गया, डी एक्स ओवर डी वाई। बिल्कुल इजी सा सोल्यूशन है। क्लियर, आइए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट है जी एक्स पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स वाई स्क्वायर। हमने डिफरेंशियल यूज करने हैं। सोल्यूशन 4x क्यूब, इस पे पावर रूल लगा, x का डेरिवेटिव dx आ जाएगा, प्लस 2y पावर रूल लग गया, y का डेरिवेटिव dy आ जाएगा। यहाँ पे दो फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, और इसके साथ क्योंकि y का डेरिवेटिव है तो dy आएगा, प्लस y स्क्वायर सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1, क्योंकि x का डेरिवेटिव लिया तो साथ क्या लिखेंगे, dx लिखेंगे, dy वाले सेपरेट कर लें, dx वाले सेपरेट कर लें, ये आ जाएगा जी 4x क्यूब dx प्लस 2y dy इक्वल्स टू 2xy dy प्लस y स्क्वायर dx। इसको हम इधर ले आते हैं, 2y dy माइनस 2xy dy इक्वल्स टू y स्क्वायर dx माइनस ये भी dx वाला है 4x क्यूब dx। इनमें dy कॉमन आ रहा है तो 2y माइनस 2xy कॉमन आ रहा है, dy इक्वल्स टू y स्क्वायर माइनस 4x क्यूब, और दोनों में कॉमन आ रहा है dx, dx उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, dy ओवर dx इक्वल्स टू y स्क्वायर माइनस 4x क्यूब डिवाइडेड बाय 2y माइनस 2xy। ये हमारे पास क्या फाइंड हो गया, dy ओवर dx फाइंड हो गया। और इसी को अगर हम उल्टा दें तो dx ओवर dy फाइंड हो जाएगा, डेट इज 2y माइनस 2xy होल डिवाइडेड बाय y स्क्वायर माइनस 4x क्यूब, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। क्लियर है, आइए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। जी स्टूडेंट, फोर्थ पार्ट है एक्स वाई माइनस लॉग नेचुरल एक्स इज इक्वल्स टू सी। हमने डिफरेंशियल्स को यूज करना है, तो क्या करेंगे जी, दो फंक्शन है, प्रोडक्ट हो रहा है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव y का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और साथ dy लगेगा, प्लस y एज इट इज x का डेरिवेटिव 1 और साथ क्या लगेगा dx माइनस लॉग नेचुरल x का डेरिवेटिव 1 ओवर x, अगेन x का डेरिवेटिव dx इज इक्वल्स टू कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इन दोनों में से dx कॉमन है तो ये आ जाएगा x dy प्लस y माइनस 1 ओवर x इंटू डी एक्स इक्वल्स टू 0। इनका एल्सियम ले लेते हैं, x dy प्लस एल्सियम आएगा x xy माइनस 1 इंटू डी एक्स इक्वल्स टू 0, तो यह आ जाएगा x dy इक्वल्स टू माइनस xy माइनस 1 डिवाइडेड बाय x इंटू डी एक्स। जी स्टूडेंट्स, ये बन जाएगा dy ओवर डी एक्स इक्वल्स टू डी एक्स इधर आके डिवाइड हो रहा है, माइनस xy माइनस 1 डिवाइडेड बाय x, ये ऑलरेडी है, ये x इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर dy ओवर dx फाइंड हो चुका है। इसी को अगर हम उल्टा दें, dx ओवर dy इक्वल्स टू माइनस एज इट इज x स्क्वायर डिवाइडेड बाय xy माइनस 1, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है। क्लियर, आइए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो आपके लिए होमवर्क है, आपने खुद से उसको सॉल्व करना है। जी स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 3, यूज डिफरेंशियल्स टू अप्रोक्सीमेट द वैल्यू ऑफ 31 पावर 1/5। इसको हम अप्रोक्सीमेट करेंगे। सोल्यूशन देखें, हम ऑलरेडी फार्मूला पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में कि अप्रोक्सीमेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस डी वाई, और डी वाई हमारे पास होता है एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारा जो क्वेश्चन है वो अप्रोक्सीमेट हो जाएगा। तो लेट कर लेते हैं, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 31 को हम कह लेते हैं यहाँ पे x पावर 1/5 है। अब 31 पावर 1/5 इसको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर हम 32 पावर 1/5 करें तो क्या होता है, 2 होता है, वो हमारे लिए थोड़ा इजी है, हम उसको डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं वेयर x इक्वल्स टू 32, तो dx क्या आएगा, dx इक्वल्स टू डेल्टा एक्स 31 माइनस 32, क्योंकि हमने अपनी मर्जी से इसको चेंज किया है, तो -1 हमारे पास क्या आ जाएगा, ये dx आ जाएगा।
अब हम इसको एफ ऑफ एक्स की जगह तो हम ये पुट कर देंगे एफ डैश ऑफ एक्स, हम इसका फाइंड कर लेते हैं, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, पावर शुरू में आ जाएगी 1/5, एक्स की पावर में से 1 माइनस हो जाएगा 1/5 माइनस 1, और अगेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ये 1 हो जाएगा। एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/5 और एक्स की पावर ये आ जाएगा एलसीएम 5, 1 माइनस 5, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/5 एक्स पावर माइनस 4/5, तो एफ डैश ऑफ एक्स ये हमारे पास आ गया जी 1/5 इंटू एक्स पावर 4/5, डिनोमिनेटर में जाके पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। एफ ऑफ एक्स भी हमारे पास आ गया, एफ डैश ऑफ एक्स भी आ गया, और x की वैल्यू क्या है 32 है, dx की वैल्यू क्या है, ये -1 है। हम इनको इस फॉर्मूले में पुट करते हैं और देखते हैं क्या आंसर मिलता है हमें। जी स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमारे पास एफ ऑफ एक्स भी फाइंड हो चुका है, एफ डैश ऑफ एक्स भी फाइंड हो चुका है, लेकिन अभी तक हम एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स हमने फाइंड नहीं किया। एफ ऑफ एक्स हमारे पास है जी एक्स पावर 1/5, तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स किसके इक्वल होगा, इसमें हम चेंज लेके आएंगे, x प्लस डेल्टा एक्स होल पावर 1/5 हो जाएगा। अब हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x इंटू डी एक्स। f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स इक्वल है x प्लस डेल्टा एक्स होल पावर 1/5 अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू f ऑफ x इक्वल है x पावर 1/5 प्लस f डैश ऑफ x 1/5 इंटू x पावर 4/5 इंटू डी एक्स। वी नो डेट x किसके इक्वल है, वेयर यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं x इक्वल्स टू 32, dx इक्वल्स टू डेल्टा x इक्वल्स टू -1, हम इसको फाइंड कर चुके हैं। इसमें हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं, तो x की वैल्यू क्या है 32 -1, डेल्टा x की वैल्यू है पावर 1/5 अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 32 पावर 1/5 प्लस 1/5 इंटू 32 पावर 4/5, एंड डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है -1। 32 - 1 क्या बनेगा, 31 पावर 1/5 अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 32 को लिख सकते हैं 2 पावर 5 होल पावर 1/5 प्लस 1 ओवर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 5 इंटू 2 पावर 5 एंड होल पावर 4/5, ये माइनस इसने अलामत चेंज कर दी। 31 पावर 1/5 अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, अब क्या बचेगा 2 - 1 ओवर 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 5 इंटू 2 पावर 4 कितना होता है 16 होता है। 31 पावर 1/5 अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 2 - 1 ओवर 16 मल्टीप्लाई बाय 5, 16 मल्टीप्लाई बाय 5 80, तो ये आ जाएगा जी 80। 31 पावर 1/5 अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू एलसीएम आएगा 82 ज़ा 160 -1, तो 31 पावर 1/5 अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 60 159 हो जाएगा। 159 डिवाइडेड बाय 80 करेंगे तो आंसर आएगा जी 1.9875। ये हमने किसको अप्रोक्सीमेट कर दिया 31 पावर 1/5 को, और अगर आप इसको डायरेक्टली कैलकुलेटर की मदद से भी अप्रोक्सीमेट करेंगे तो इसका आंसर आता है 1.9873। तो हम डायरेक्टली भी हमने इसको किया, तो फोर्थ पे आके हमें थोड़ा सा माइनर सा ये एरर आया है, जो कि क्या है सिर्फ और सिर्फ हमारी जो मैनुअल कैलकुलेशन है उसकी वजह से आ रहा है, अदरवाइज और कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। क्लियर स्टूडेंट्स, इसके साथ जो 17 पावर 1/4 है वो आपके लिए होमवर्क है, आपने खुद से उसको सॉल्व करना है। 17 में हम x क्या लेंगे 16 ले लेंगे, और डेल्टा x क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, 16 + 1 17 हो जाएगा, और 16 पावर 1/4 क्या होगा तो 2 पावर 4 और होल पावर 1/4 हो जाएगा। सॉल्व करना आपके लिए ईजी हो जाएगा। क्लियर, आइए इसके नेक्स्ट पार्ट पर मूव करते हैं। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट है cos 29 डिग्री। अब cos 29 डिग्री हम डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते, तो हम करते क्या हैं cos 30 डिग्री हम डायरेक्टली फाइंड कर लेते हैं। तो हम इसको क्या कर लेंगे, लेट के x हमारा क्या है 30 डिग्री है,
लेट इसको हम फंक्शन ले लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉज एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एक्स में हम चेंज लेके आ रहे हैं तो ये हो जाएगा कॉज एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और इसका डेरिवेटिव भी हमें चाहिए तो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स, और एक्स को हम क्या लेट कर रहे हैं जी, वेयर एक्स इज इक्वल्स टू, वेयर एक्स इक्वल्स टू 30 डिग्री, तो डी एक्स इक्वल्स टू डेल्टा एक्स इक्वल्स टू 29 डिग्री माइनस 30 डिग्री इक्वल्स टू 1 डिग्री। लेकिन जब हमने इनको वैल्यूज़ निकालनी है तो वो रियल नंबर आएंगी, तो इसको भी हम रियल नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो डी एक्स इक्वल्स टू डेल्टा एक्स इक्वल्स टू 0.0175, 29 माइनस 30 माइनस 1 डिग्री आता है तो यहाँ पे माइनस लगेगा, और ये किस में कन्वर्ट हो गया है, ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है? फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, क्या है जी अप्रोक्सीमेट करने का, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या है जी, ये है कॉज एक्स प्लस डेल्टा एक्स, कॉज एक्स प्लस डेल्टा एक्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स क्या है, कॉज एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स माइनस साइन एक्स, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साइन एक्स इंटू डेल्टा एक्स, एक्स और डी एक्स की वैल्यू पुट करते हैं, कॉज एक्स कितना है जी 30 डिग्री माइनस 1 डिग्री अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू कॉज 30 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री, और डी एक्स 0.0175, क्योंकि यहाँ पे इसने किसके साथ मल्टीप्लाई होना है, रियल नंबर के साथ, तो कॉज ये आ जाएगा 29 डिग्री अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू कॉस 30, स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 होता है, लेकिन हम इसकी पॉइंट में वैल्यू लेते हैं, कॉज 30 डिग्री ये आ जाएगा जी 0.8660 माइनस साइन 1/2 तो 0.5 इंटू 0.0175, कॉज 29 डिग्री अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 0.8660 माइनस, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.0175 दैट इज इक्वल्स टू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.0087, कॉज 29 डिग्री अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू, इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, 0.8660 प्लस 0.0087 दैट इज इक्वल्स टू 0.8747, तो cos 29 डिग्री को हमने अप्रोक्सीमेट कर दिया। क्लियर? आप कैलकुलेटर से डायरेक्टली cos 29 डिग्री फाइंड कर सकते हैं, लेकिन जब हम इसको मैनुअली सॉल्व करेंगे तो हम इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर है? इसके जो रिमेनिंग पार्ट हैं वो आपके लिए होमवर्क है, आपने खुद से इसको सॉल्व करने हैं। हम मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। प्रॉब्लम नंबर 4, फाइंड द अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब if the length of its each edge changes from 5 to 5.02। सॉल्यूशन देखें जी, बहुत इजी सा है, लेट कर लेते हैं, लेट the length of the edge of the cube is equals to x यूनिट्स। क्लियर? उसका जो एक एज है उसकी लेंथ क्या है, x है, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x, क्योंकि सारी सेम है, लेंथ विड्थ और हाइट जो है वो सेम है, तो v इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब हो जाएगा। उसमें चेंज आ रहा है तो इसका मतलब है हम डिफरेंशियल लेंगे, डी वी इज इक्वल्स टू 3x के, और x का डेरिवेटिव ले रहे हैं तो साथ क्या आएगा, dx आएगा। अब कहाँ से चेंज हो रहा है, x चेंजेस फ्रॉम x इज इक्वल्स टू 5, और इसमें चेंज क्या आ रहा है, dx इक्वल्स टू डेल्टा x इक्वल्स टू 5.02 माइनस 5, तो 0.02 इसमें चेंज आ रहा है। क्लियर? इसकी वैल्यूज हम पुट कर देते हैं, तो डी वी इज इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स है जी 5 का स्क्वायर, एंड dx है 0.02, dv is equals to 3 into 5 5s are 25 into 0.02, dv equals to
25 3 से 75, 75 को जब हम 0.02 से मल्टीप्लाई करेंगे, 75 मल्टीप्लाई बाय 0.02 दैट इज इक्वल्स टू 1.5 क्यूबिक यूनिट, क्योंकि वॉल्यूम है तो ये आ जाएगा 1.5 क्यूबिक यूनिट्स। क्लियर, इतना सा हमारा ये क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की एक्सरसाइज समझ में आई होगी। इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं या उनके पार्ट्स हैं वो आपके लिए होमवर्क है, आपने खुद से सॉल्व करना है। हमारा आज का ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।